आज हम बात करें बोन ट्यूमर के बारे में। हम यहाँ देखेंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि डॉक्टर आपके कौन कौन से प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं, आपको किस किस तरह के टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको डायग्नोस हो जाए, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो। शुरू करते हैं फ्रेंड बोन ट्यूमर के बारे में। सबसे पहले सवाल बनता है कि बोन ट्यूमर क्या होता है। तो बोन ट्यूमर इज़ अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, यानी कहने का मतलब कोई आपका पार्ट्स है, वहाँ पर क्या होता है किसी का अनयूजुअल यानी बिना मतलब कि किसी की ग्रोथ हो जाना, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर का मीन्स होता है एक तरह से गिठान, यानी आपकी गिठान बन जाती है। अब फ्रेंड यहाँ पर जो ट्यूमर होता है वो दो तरह से हो सकता है, अन्य प्रकार से भी हो सकता है। एक तो होता है मेलिग्नेंसी, एक होता है नॉन मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब आप समझिए कि कैंसर से रिलेटेड ये ट्यूमर बनता है। नॉन मेलिग्नेंसी मतलब जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, या हम कैंसर बोल दें या फिर अनकैंसर ट्यूमर बोल सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर भी यह एक तो पेनफुल भी हो सकता है और पेनलेस भी हो सकता है, यानी कुछ ट्यूमर क्या होते हैं जो आपके पेनलेस होते हैं और कुछ ट्यूमर आपको पेनफुल होते हैं। अब फ्रेंड बात करें आपको बोन ट्यूमर कैसे बन सकता है, ये भी आपका एक तरह से सवाल होता है। तो फ्रेंड जैसे हमने डेफिनेशन में बात करी कि अनयूजुअल ग्रोथ यानी बोन की अनयूजुअल ग्रोथ हो जाना, उसकी वजह से आपको बोन ट्यूमर बन सकता है। उसके अलावा बहुत सी बात क्या होता है, जैसे आपको एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे में आपकी हड्डी का बड़ा हुआ नज़र आना, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म एक्सोस्टोसिस। इसे आप हमेशा अलग रखिए क्योंकि ये बोन ट्यूमर नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मान लो किसी को पहले किस तरह का कैंसर, जैसे लंग्स का कैंसर रहा, किडनी का कैंसर रहा, ब्रेस्ट का कैंसर रहा, तो वहाँ पर ये तो प्राइमरी होता है, वो सेकेंडरी भी कभार कभार वहाँ पर बोन ट्यूमर बना लेता है। उसके अलावा जैसे कि मान लो आपको फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के वहाँ पर सीवियर इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर उन्होंने एक बोन सिस्ट बना ली, तो वो भी एक तरह से बोन ट्यूमर होता है। उसके अलावा हो सकता है कि बाद में जैसे कि आपका हड्डी जुड़ने को लगभग चल रही है, बाद में कोई प्राइमरी कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन कवर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपका बोन जैसे कि नॉन यूनियन डिले यूनियन, तो बहुत सी बार वहाँ पर भी क्या होता है सेल्स सिस्ट टाइप से सेल्स बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बोन ट्यूमर बनता है। अब फ्रेंड यहाँ पर आप घबराएं नहीं, जरूर नहीं कि हर ट्यूमर आपका कैंसर वाला हो यानी मेलिग्नेंसी वाला हो। ज़्यादातर तो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्यूमर पाए जाते हैं, बाकी कुछ केसेज के अंदर यहाँ पर आपको मेलिग्नेंसी यानी कैंसर से रिलेटेड ट्यूमर बन सकते हैं। फ्रेंड बात करें जैसे कि ट्यूमर होने पर वहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फीवर बन सकता है, फटीगनेस बन सकती है, जहाँ पर आपको ट्यूमर वहाँ पर टेंडन है, दबान से पेन बनना होना, वो एरिया का रेड होना, आपका वेट लॉस कम हो सकता है, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा कुछ ट्यूमर के अंदर ऐसा इन सिम्टम्स का नहीं पाया जाना होता है, यानी एक तरह से आपका नॉर्मल होना पाया जाता है, ना वहाँ पर फटीगनेस रहेगी, ना वहाँ पर आपको फीवर वगैरह की समस्या रहती है। फ्रेंड उसके अलावा जैसे पर्टिकुलर बात करें जैसे डायग्नोसिस को डायग्नोस किस तरह से किया जाए, तो इसके डायग्नोस के अंदर यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले एक्सरे कराई जाती है। अगर एक्सरे से काम बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आपको जैसे कि सीटी स्कैन कराया जा सकता है, MRI कराया जाना, पेट स्कैन कराया जाता है, बोन स्कैन कराया जाता है, और बायोप्सी वगैरह भी आपको कराई जा सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन या आपको CBC, ASR, CRP, उसके अलावा कई टेस्ट होते हैं वो भी कराए जा सकते हैं। एक बार जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है उससे पहले यहाँ पर आपके जैसे कि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, जो बायोप्सी निकाली गई है उसका कल्चर करा लिया जाता है, भाई वहाँ पे किस तरह का इन्फेक्शन आ जाए, ताकि जो आपको प्रोसीजर किया जाए उस प्रोसीजर के अंदर आराम से आपको जैसे एंटीबायोटिक वगैरह किस किस तरह की आपको मेडिसिन दी जाए, उन सभी की पहले से उनको जानकारी हो जाती है। किसके माध्यम से? ड्रग सेंसिटिविटी हो गया, जो बायोप्सी कराई है उससे। फ्रेंड बात करें इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, तो फ्रेंड इसका ट्रीटमेंट माइनर OT से लेकर फुली OT तक किया जाता है। जैसे कि बात करें जैसे कि इंट्रा लेजिनल एक्सरसाइज, यानी इंट्रा मतलब अंदर की ओर, लीजन मतलब यहाँ पर आपको समस्या है, एक्सरसाइज मतलब काटना। जैसे कि मान के चलो ये हमारी बोन्स है, ये पर्टिकुलर समझने की कोशिश, ये हमारी बोन है, अब यहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो इस इन्फेक्शन को क्या होगा, यानी ट्यूमर है, इसको कुरेश करके वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो ये तो हो गया इंट्रालेजिनल एक्सरसाइज, मतलब एक तरह से एक्सरसाइज को मतलब काटना। उसके बाद बात करें एक्स्ट्रालेजिनल एक्सरसाइज, अब क्या होता है जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या है इसको कट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ही जो नॉर्मल टिश्यू मतलब जहाँ पर इन्फेक्टेड सिस्ट है उसको तो निकाला जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो नॉर्मल लीजन नॉर्मल सरफेस जाता है उसको भी निकाला जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन नॉर्मल में फैले नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रालेजिनल एक्सरसाइज। उसके अलावा रेडिकल में क्या होता है फ्रेंड्स, को पूरा कट करना होता है,
ताकि वो इन्फेक्शन अदर पार्ट्स में नहीं जाए, ताकि वहाँ पर उसे रोका जा सके। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि बात की जाए एम्पुटेशन, अब मान के चलिए हमारी बोन है, अब बोन के बाद में मांसपेशियाँ भी रहती है, हमारी नर्व भी निकलती है, वेसल्स भी निकलती है। वहाँ पर अगर सस्पेक्टेड होता है कि यार ये इन्फेक्शन नीचे की ओर जा सकता है, तो वहाँ पर उसे इम्पुटेशन भी किया जाता है, उस चीज़ को काटा जाता है जिससे वो आपका फैले नहीं। फ्रेंड यह था हमारा बोन ट्यूमर के बारे में। अब यहाँ पर आप हर चीज़ को कैंसर से रिलेटेड नहीं समझें, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के ट्यूमर पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो रहते हैं वो नॉन मेलिग्नेंसी पाई जाते हैं। कुछ केसेज के अंदर, 1-2 केसेज के अंदर मेलिग्नेंसी पाई जाते हैं, बाकी यूँ मान के चलो 90% नहीं पाई जाती, 99% एक तरह से नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये आपका एक तरह से आपको आइडिया मिल चुका है कि मतलब को किस तरह से मेरा ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से मेरी जाँच किया जाए। अब जो मैं आपको जाँचें बताई, जरूरी नहीं सारी जाँचें कराई जाए, नॉर्मल एक्सरे कराया, पता चल गया हाँ भाई ठीक है यहाँ पर ट्यूमर है, उस ट्यूमर को आराम से 2-4 जाँचें करा के उसको निकाल दिया जाता है। ज़्यादा लगता है तो वहाँ से जो कुरेश किया है उसके अलावा नॉर्मल हेल्थी पार्ट्स को निकाल दिया जाता है। जब कुछ ऐसे रिस्क केस होते हैं तो वहाँ पर जैसे कि रेडिकल हो गया, एम्पुटेशन वाली बात होती है। सो फ्रेंड यह था हमारा बोन ट्यूमर के बारे में। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।